नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने देश में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच इसको लेकर चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि श्रीलंका अपनी नई विदेश नीति के तौर पर इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाएगा और भारत के सामरिक सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। एडमिरल कोलंबेज पहले ऐसे विदेश सचिव बने हैं जिनकी सैन्य पृष्ठभूमि है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षा ने उन्हें 14 अगस्त को विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट जेई परीक्षा का विरोध किया है। वो लगातार कोरोना संकट के दौरान इस परीक्षा को कराए जाने के विरोध में रहे हैं और अब उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नीट जेई एग्जाम को लेकर देश में विपरीत बुद्धि वाला कौन है, ये तो वक्त बताएगा। सोशल मीडिया पर छाए हुए जेई नीट एग्जाम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत के बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। केंद्र सरकार की जेई के एग्जाम 1 से 6 सितंबर जबकि नीट के एग्जाम 13 सितंबर को कराने की योजना है। वर्चुअल बैठक के दौरान बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए साथ आएं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आज कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई गई, जिसमें जीएसटी के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्यों को उनके हिस्से का पैसा नहीं दे रहा है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के 53,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जीएसटी को लेकर हुई बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में समाहित हो रही है, लेकिन हमको ये सोचना है कि हमको डरना है या लड़ना है। ठाकरे ने कहा कि हम संघवाद को सुरक्षित रखने के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोन मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि के दौरान कर्ज पर ब्याज में राहत को लेकर केंद्र सरकार को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार जनता के हित से जुड़े अहम फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि आर्थिक संकट उसकी ओर से लगाए गए लॉकडाउन के चलते ही पैदा हुआ है। नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनेयर्स के खिलाफ भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाई जाए, लेकिन वे चाहते हैं कि एक प्रीव्यू दिखाया जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर नेटफ्लिक्स ने एक पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में चोकसी का भांजा नीरव मोदी, सहारा ग्रुप के सुब्रत राय, किंगफिशर एयरलाइन के चेयरमैन विजय माल्या और सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के पूर्व चेयरमैन और सीईओ रामालिंगा राजू को दिखाया गया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आने लगा है। रिया चक्रवर्ती के चैट के खुलासे में ड्रग्स का जिक्र मिला है, जिसके चलते अब इस मामले में सीबीआई के साथ ही नारकोटिक्स टीम भी शामिल हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच करेंगे। बता दें, राकेश अस्थाना सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ने लगी है। नवंबर महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच 29 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के सभी सांसदों के साथ अहम बैठक बुलाई है। इसके साथ ही बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। कानपुर में कथित तौर पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके शादी करने के आरोपों की जांच के लिए पुलिस एसआईटी बनाई जा रही है। बजरंग दल समेत कुछ संगठन इन मामलों को लव जिहाद बताते हुए विरोध कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कानपुर के बर्रा इलाके की एक युवती शालिनी यादव ने पिछले महीने कानपुर के ही मोहम्मद फैसल नाम के युवक से शादी कर ली थी। शादी के बाद शालिनी के परिजनों ने फैसल के खिलाफ बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। हालांकि शालिनी ने वीडियो जारी कर कहा था कि उन्होंने अपने मन से शादी की है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को कारण बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इस श्रेणी में भारत के अलावा युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि भारत में कोरोना संकट है। इसके अलावा देश में अपराध और आतंकवाद में तेजी आई है।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 59,645 हो चुकी है। इसके अलावा फिलहाल 7,10,000 के पार एक्टिव मामले हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 5,898 नए केस सामने आए हैं, जबकि 82 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में कोरोना केस की कुल संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना एकमात्र उपाय हो सकता है। इससे पहले भी कोर्ट ने अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को लागू करने में उनकी विफलता के लिए भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था 2 गज दूरी, मास्क पहनना जरूरी सरकार द्वारा गढ़ा गया बिना मतलब का नारा लगता है। ना ही सरकार इस नियम को लागू करने में दिलचस्पी ले रही है कि 2 व्यक्ति 2 गज दूर रहें और मास्क पहने, और ना ही हमारे राज्य के लोग रुचि रखते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,39,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 8,20,000 के पार हो गई है। फिलहाल 1,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 57,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,78,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 36,69,000 के पार हो गया और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,16,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।